force on a current carrying wire, right? So last class till what we have done, we see that we have started the magnetic force on a current carrying wire. I have given questions on direction of force, then some general problems, then shortcut method problems, and then problems with the integration. Okay, few more problems are there, so we'll be writing the topic. तो हम टॉपिक आज का लिखते हैं प्रॉब्लम्स ऑन फोर्स कैलकुलेशन ऑन करंट कैरिंग वायर. Okay, so few more good problems are there, so we'll quickly finish it. So question number 1, let's say we have infinite wire and current I naught is flowing, and at a distance A we have a semicircular wire like this. So bit of advanced one, but you try, of radius r. Okay, so this infinite wire will exert force. ये जो infinite wire है वो force exert करेगा ना इस वायर पे, सेमी सर्कुलर वायर पे. तो आपको ये टोटल फोर्स निकालना है कितना exert करेगा, ठीक है. So find the total magnetic force exerted by infinite wire on semicircular wire. क्लियर है क्वेश्चन सबको? तो ट्राई करो सब लोग. मैं 2 मिनट्स देता हूँ. कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई शॉर्टकट ट्रिक लगेगा नहीं. क्यों नहीं लगेगा शॉर्टकट? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है, ठीक है. So try everyone. इसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे. आपको सोचना है, थोड़ा सा ट्रिक इसमें इन्वॉल्व है. इवन इंटीग्रेशन करने में भी थोड़ा सा ट्रिक इन्वॉल्व है कि एलिमेंट आप कैसा लेते हो, ठीक है. दैट इज इम्पॉर्टेंट. Somebody got answer. अमिसी, ओके, मैं आपसे सॉल्यूशन पूछूंगा कि कैसे आपने सॉल्व किया. अदर पीपल, आप लोग ट्राई करो पहले. अग्रिम, लास्ट क्लास में शायद तुम नहीं आए थे. अग्रिम वर्मा, क्यों मिस कर दिया क्लास? क्लास मिस नहीं करना है ना. मिस करने पे पूरा चैप्टर गया. अच्छा, कुछ मतलब टाइमिंग का प्रॉब्लम था, तुमने बताया था. लास्ट क्लास लेकिन इवनिंग में हुई थी ना.
और किसी का आंसर आया क्या? अमिसी कैसे सॉल्व किया आपने? सर लास्ट टाइम में द क्वेश्चन अबाउट सेमी सर्कुलर लूप जिसमें आपने डिस्प्लेसमेंट एल किया था था एंड लास्ट टाइम आल्सो क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कि वहां से फाइंड वायर उसके सामने एक वायर पड़ी हो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अच्छा, तो आपने इसमें एलिमेंट को क्या एलिमेंट लिया? ये लिया एलिमेंट या फिर कुछ और एलिमेंट लिया? यही लिया एलिमेंट। मतलब ये थीटा एंगल पे आपने एलिमेंट लिया है? ये तो कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। इस थीटा एंगल पे आप लोगे एलिमेंट, फिर ये लेंथ कितनी होगी? मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इस तरीके से सॉल्व करना। हमने कर दिया है तो पता नहीं, इस तरह से एनर्जी नहीं लेंगे हम। इस सेमी सर्कुलर वायर को हम रिप्लेस कर देंगे एक स्ट्रेट, इस सेमी सर्कुलर वायर को हम रिप्लेस कर देंगे एक वायर से जिसकी लेंथ है 2r, और इस पे हम कैलकुलेट कर देंगे। इस तरीके से सॉल्व करेंगे और एलिमेंट हम लेंगे क्या? यही कह रही थी मैं कि 2l की वायर को रिप्लेस करके रिस्पांस किया था सेमी सर्कुलर लूप के लिए, ऐसे ही किया है। तो ऐसे ही किया है क्या? इस तरह से रिप्लेस करके? हाँ, ऐसा ही करेंगे, वरना वो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप dx एलिमेंट लोगे तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? सेम तरीका जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन मैंने दिया था, L लेंथ है और वायर ऐसी है, तो सॉल्व किए थे ना हम लोग ये क्वेश्चन। वहाँ पे बस L की जगह पे आप 2r डाल दो, सेम आंसर आ जाएगा। जो आंसर उसका था हमारा ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बस यहाँ पे L की जगह पे आप 2r डालो, वही आंसर आ जाएगा। तो a प्लस 2r बाई a प्लस 2r बाई a, हाँ आंसर सही है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हम उसको भी करेंगे। तो दैट इज अ शॉर्ट ट्रिक, मतलब इंटीग्रेशन में भी शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पे आपको इस तरह से एलिमेंट लेके नहीं करना है। मतलब यदि बहुत इच्छा हो रही है तो आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जा सकता है। आई डोंट नो, तो कोई फ्री टाइम में आप ट्राई करना। ओके एवरीबॉडी, वो थीटा वगैरह के टर्म्स में आ जाएगा और एक्स भी वेरिएबल होगा। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। अब एक और मैं लेंदी प्रॉब्लम देता हूँ, उसको बस सॉल्व नहीं करना है, बस आपको अप्रोच बता देना है कि कैसे उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, क्लास में हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 है, और यदि आपको कोई शॉर्टकट मेथड पता है तो मेरे को शेयर करना। एक इनफाइनाइट वायर है, सेम I0 करंट है, ठीक है, और यहाँ से a डिस्टेंस पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इसकी लेंथ L है। तो आपसे पूछा गया, सपोज इसको मैं ABC मान लेता हूँ, तो आपसे पूछा फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ट्रायंगुलर लूप, फाइंड द नेट फोर्स। बस अप्रोच बता दो कैसे इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शायद थोड़ा लंबा जा सकता है। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ट्रायंगुलर लूप, ट्रायंगुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, सोचो पहले 2 मिनट। तो ओके, पहले आप सोचो 1 मिनट, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फोर्स यहाँ 0 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। ठीक है, यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहता तो क्लोज लूप पे फोर्स 0 आता है। हमने देखा था, हमने स्क्वायर लूप देखा था और सर्कुलर लूप देखा था, जहाँ पे फोर्स 0 आया था जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट वायर है लेफ्ट साइड में, तो
तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 0 नहीं आएगी। क्या एग्जैक्टली आएगा मेरे को बताओ, और कैसे इसको सॉल्व करना है। सर ए बी एंड बी सी का कॉम्पोनेंट ले लेंगे। ओके, ए बी कॉस थीटा ए सी कॉस थीटा, तो 2l बन जाएगा रिजल्टेंट। उसके बाद ऐसे करेंगे। हाँ, वो मतलब आप बोल रहे हो कि इस वायर का 2 कंपोनेंट ले लेंगे। यस सर। आंसर सेम आता है। अपने लास्ट क्वेश्चन में वो चेक करके देखा किसी ने कि सेम आता है? एक हमने क्वेश्चन लिया था ना। हाँ, इस क्वेश्चन में आपने कंपोनेंट लेके सॉल्व करके देखा क्या सेम आता है रिजल्ट? तभी हम कर सकते हैं कंपोनेंट। ऐसे कंपोनेंट करना सही नहीं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना। तो यू नीड टू वेरीफाई। यदि आता है तो फिर हम इसको कंपोनेंट ले सकते हैं। तो किसी ने चेक किया क्या? अमी से आपने चेक किया क्या इसको? यस सर। तो फिर कैसे फिर लगा रहे हो? फिर गलत भी तो हो सकता है ना। करंट तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो उसका कंपोनेंट लेना सही तो नहीं है लग रहा है मेरे को। लेकिन चूंकि करंट डीएल वेक्टर एक वेक्टर है, तो मोस्ट प्रोबेबली सही होना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि हम इसको इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो ये आई डी एल एक वेक्टर क्वांटिटी है, आई एल वेक्टर। तो हम कंपोनेंट लेके शायद सॉल्व कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। आई मीन 90% हम श्योर कि शायद ऐसा कर सकते हैं। तो ए बी बी सी का तो आपको पता ही है, आप बी सी पे फोर्स निकाल दो। और ए बी पे फोर्स निकालने के लिए ए बी वायर और ये जो बी ए वायर है आई एल, दिस इज इक्विवेलेंट टू एक हॉरिजॉन्टल वायर जिसकी लेंथ होगी l/2 प्लस एक वर्टिकल वायर जिसकी लेंथ होगी √3/2l, और करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है? और इस दोनों पे फोर्स आपको पता है कैसे निकाला जाता है। इसमें अभी लास्ट क्वेश्चन किया था इस पे। और इस यहाँ पे तो फोर्स कांस्टेंट आसानी से आ जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बराबर है। तो इस तरह से आप ए बी पे नेट फोर्स निकाल लो, और ऐसे ही ए सी पे भी आप कंपोनेंट ले सकते हो। इसको ऐसे और ऐसे ले सकते हो। तो अब ध्यान से देखोगे, हमारी जो ये वर्टिकल वायर है ना, आई थिंक कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस डिफरेंट है। यहाँ से आपको डिस्टेंस लेना है, यहाँ से 2 डिस्टेंसेस लेने हैं आपको। तो आई थिंक हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो आपको सेपरेटली फोर्स ऑन ए बी और ए सी निकालना पड़ेगा। तो ए बी पे आप फोर्स वैसे निकालोगे तो मैं बता देता हूँ, कुछ इस तरह से आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। और ए सी पे फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है? और दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी। और बी सी पे कैसा आएगा फोर्स? नीचे की तरफ। तो इस तरह से कुछ बनेगा F3 डाउनवर्ड। नहीं आया समझ में? l/2 क्यों सर? एंगल तो नहीं दिया। अरे इक्विलेटरल एंगल बोला था ना, तो एंगल 60 हो गया ना। शाबाश। LLL उसका साइड्स तो सेम है। ऑलराइट एवरीवन, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर आप जो मैंने तरीका बताया था, यहाँ से x डिस्टेंस पे एलिमेंट लेके आप ए बी पे फोर्स डायरेक्टली F1 कैलकुलेट कर सकते हो उस इंटीग्रेशन मेथड से। और सेम तरीके से यहाँ से भी आप इस डायरेक्शन में x एलिमेंट लेके और यहाँ पे एलिमेंट लेके और फिर यहाँ भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो AC पे, और इस तरह से भी F1 F2। तो मे बी शायद दोनों पे टाइम बराबर ही लगे आपको। तो F1 F2 उस तरीके में F1 F2 इस एंगल पे आएगा, तो मैग्नीट्यूड आपको आ जाएगा F1 और F2 का, और एंगल आपको पता ही है। तो आप रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है सब लोगों को? एवरीवन, एनी कंफ्यूजन? कोई डाउट है तो बोलो। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वंस मोर, नीट पे इतना लेंथी नहीं आएगा। ठीक है? नीट पे मतलब इस तरह के क्वेश्चंस पूछ जो मैंने करवाया ना, शायद ये पूछ दे, मतलब पता नहीं,
तो इंटीग्रेशन इतना आना चाहिए कि चलो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नॉलेज होना चाहिए। बाई चांस यदि आ जाता है तो ऑन अ सेफर साइड हम कर रहे हैं। और बाकी इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे ये वायर दे देगा, इस पर फोर्स दे देगा, तो ये सब यहाँ पे ज़्यादा इंटीग्रेशन होता नहीं है। या फिर ये पूछ देगा कि इस पे नेट फोर्स बता दो, तो इस पे नेट फोर्स 0 आता है। तो ये सब तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप के वैसे क्वेश्चन जो 2 मिनट से 3 मिनट में बन जाए वो आपका नीट में पूछता है, ठीक है। मेंस में थोड़ा सा उससे हाई लेवल, और एडवांस में तो पता ही है। ओके, तो एक और क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन 3। एक और इनफाइनाइट वायर है, ये डिस्टेंस पे यहां पे एक सर्कुलर वायर रखा है, ठीक है, जिसकी रेडियस r है, ठीक है, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। इस पे नेट फोर्स बता दो सब लोग। और यहाँ पे I नॉट और यहाँ पे I। फाइंड द नेट, इसका शॉर्ट ट्रिक है काफी अच्छा शॉर्ट ट्रिक। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग। बच्चे लोग मिस्टेक कर देते हैं, 0 बोल देते हैं। 0 तो नहीं होगा, इतना तो क्लियर है सब लोगों को। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सर्कुलर लूप। तरीका काफी सिंपल है, मैं थोड़ा हिंट देता हूं। इस पूरे सर्कुलर लूप को आप रिप्लेस कर दो 2 वायर से, जिसमें करंट I और I फ्लो कर रहा है, और जिसकी लेंथ है 2r। समझ में आ रहा है? और जैसे हमने निकाला था उससे उस तरह निकाल दो। तो आपको क्या लगता है, फोर्स 0 आना चाहिए क्या? 0 आएगा क्या फोर्स? जीरो नहीं आएगा एक्चुअली, वो लॉग का टर्म आता है ना, तो 0 नहीं आएगा। लग रहा है कि 0 आना चाहिए, मगर 0 नहीं आएगा। आप इंटीग्रेट करके देख लो। जो हमारा रिजल्ट था ना, उसमें लिमिट क्या थी हमारी? चलो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, ऊपर की तरफ पहले वाले पे, तो इस पे F1 मान के चलो, और इस पे किस डायरेक्शन में आएगा, नीचे की तरफ। अब इस दोनों का रिजल्ट है 0 नहीं होगा एक्चुअली। अभी चेक कर लेते हैं, क्विकली वेरीफाई कर लेते हैं। तो F1 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? रिजल्ट याद है आपको किसी को? सेमी सर्कुलर का रिजल्ट क्या था हमारा? और एटलीस्ट इंटीग्रल साइन में किस तरह से हम पहुंचे थे? मेरे को रिजल्ट नहीं याद है, मैं देखता हूं क्या था हमारा। स्ट्रेट वायर के द्वारा, हाँ यहाँ पे, अच्छा हाँ, A प्लस एल बाई एल, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई लॉग A प्लस 2r बाई ए। और F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये पॉजिटिव होगा, और F2 की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई लॉग, यहाँ पे लिमिट चेंज होगा। यहाँ पे हमने लिमिट पहले वाले F1 में लिमिट हमने कहाँ से कहाँ तक लगाया था? A टू A प्लस R, और यहाँ की लिमिट होगी A प्लस 2R टू A। तो यहाँ A बाई A प्लस 2R आएगा। तो ये दोनों एग्जैक्टली तो सेम नहीं है, सेम है क्या? तो इस दोनों का आप रिजल्टेंट देख लो। तो F नेट जो होगा हमारा वो F1 माइनस F2, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अपोजिट कैसे लगा? यहाँ पे जो इसका जो एलिमेंट लोगे ना, सपोज हमारा ये जो वायर है,
तो यहाँ पे आपने जो लिया, यहाँ पे लिमिट लोगे आप, यहाँ से आपने x डिस्टेंस पे ये एलिमेंट लिया है dx, ठीक है। अब इस एलिमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है df, तो df की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई x इंटू आई इंटू डी एक्स, ठीक। और इसका लिमिट लगाओगे, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जिससे पूरा करंट वायर कवर हो जाए। तो x का जो वेरिएशन है a प्लस लिमिट, लोअर लिमिट कहाँ है, a प्लस 2r से a तक, ठीक है। क्लियर है? Excuse me, sir. F1 minus F2 का मॉड F में। हाँ, मतलब मॉड ही लेना पड़ेगा। मतलब F1 माइनस F2 यदि मैग्नीट्यूड वाइज, ये मैग्नीट्यूड वाइज आप रखो और ये भी मैग्नीट्यूड वाइज रखो, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आई थिंक दोनों ऐड हो जाएगा क्या? आई थिंक दोनों ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स F1 हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये जो टर्म है ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ F, देख सकते हो इसको। Yes, sir. सो F माइनस माइनस F, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स F हो जाएगी। तो ओवरऑल द नेट फोर्स आएगा वो डबल ऑफ सिंगल वायर, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो, यदि कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पे। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर, एक स्क्वायर लूप वाला हमने कर लिया क्या? लास्ट क्वेश्चन हमने किया था क्या स्क्वायर लूप पे? ओके, स्क्वायर लूप पे नहीं किया, तो मैं वो क्वेश्चन भी दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इनफाइनाइट वायर है, करंट कैरिंग वायर आई नॉट, और यहाँ पे a डिस्टेंस पे हमारा स्क्वायर लूप है, और इसके लेंथ आप एज्यूम कर लो L, ठीक है। और यहाँ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। सो सेम क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन करंट वायर, उसमें नेट फोर्स आप बता दो। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो वैल्यू आई है आई थिंक कैंसिल हो जाएगी, मेरे को लग रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आई थिंक कुछ मिस्टेक कर दिया। आई थिंक इस दोनों की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड यदि देखें तो F1 और F2 की मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है। यदि आप F1 की बात करो तो F1 का सपोज आप F लिखते हो, तो F2 क्या लिखोगे, माइनस F लिखोगे। तो दोनों की मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली। सो फॉर्चुनेटली ये फोर्स 2F नहीं होगा, ये 0 होगा। इसको नोट कर लो लास्ट क्वेश्चन में। और सेम लॉजिक हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे जो फोर्स F आएगा ये इसके द्वारा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों फोर्स। समझ पा रहे हो? हमने जो लिमिट लगाया उस लिमिट से ये F2 मतलब विथ साइन आया था, ठीक है। जब लिमिट लगाओगे तो F2 की वैल्यू विथ साइन आता है, तो इसलिए ये माइनस F आया था, ठीक है। तो ये F1 और F2 दोनों कैंसिल हो जाएगा।
एनी कंफ्यूजन? तो आपको बस यहाँ पे फोर्स ऑन वायर ए बी और सी डी निकालना है, ठीक है? सर लेकिन लास्ट क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू तो डिफरेंट है दोनों में। लॉग की वैल्यू डिफरेंट नहीं है ना, मतलब एक की वैल्यू है, मतलब लॉग की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, F2 को आप माइनस एफ में लिख सकते हो ना, लॉग की प्रॉपर्टी से। यस सर, जब लिख सकते हैं तो मैग्नीट्यूड तो बराबर ही हुआ ना। ओके। मतलब ऐसे लग रहा है कि a बाई ए प्लस 2r की मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, लेकिन आई थिंक वो डिफर होगा विथ नेगेटिव साइन ओनली। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है ये, मगर हाँ लॉजिकल है कि दोनों फोर्स कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि आप देखो इन सारे सेगमेंट्स पे जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, राइट? तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होना चाहिए लॉजिकली, समझ रहे हो? भले यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसकी ज्यादा होगी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम होगी, तो कम मैग्नीट्यूड भी आपस में कैंसिल हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, और ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला भी वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? यस सर। सो दैट्स द करेक्ट लॉजिक। तो आपको थोड़ा काउंटर लॉजिक करना पड़ेगा। ओके, तो अब ए बी और सी डी पे हम फोर्स कैसे निकालेंगे, पता ही है। तो ए बी पे जो फोर्स आता है किस डायरेक्शन में आएगा, डी एल क्रॉस बी, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे F1 F2, ये फोर्स कैंसिल नहीं होगी, ये F1 और F2 का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, F1 इज ग्रेटर देन F2। तो यहाँ पे ये लूप एक्चुअली कभी पूछता है कि ये लूप अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा, तो ये लूप नेट अट्रैक्ट होगा, ठीक है? ओवरऑल लूप ट्रांसलेट करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। इतना क्लियर है? F1 क्यों ग्रेटर हुआ F2 से, एवरीबॉडी? और F1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, F1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई नॉट आई इंटू एल बाई 2 पाई ए, और F2 की वैल्यू मैं लिखूँ तो यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, इसलिए कम है, म्यू नॉट आई नॉट आई एल बाई, मतलब मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूँ 2 पाई ए प्लस एल। ये क्लियर है सब लोगों को? ओके, तो ये था प्रॉब्लम्स ऑन करंट कैरिंग वायर